अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सीएससी। आज हम डीप डाइव करने वाले हैं बाइनरी सर्च एल्गोरिथम में। आज के लेक्चर में हम बाइनरी सर्च की प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे कि रियल लाइफ में यह कहाँ पे यूज होता है। इसी से हम अपनी इंट्यूशन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास बाइनरी सर्च किस तरीके से काम करता है। उसकी अप्रोच देखेंगे, उसका सूडो कोड देखेंगे, उसका आइटरेटिव कोड देखेंगे और उसका ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बाइनरी सर्च की रियल लाइफ एग्जाम्पल से। आप सबने बुक्स तो देखी ही होंगी। हम लोगों को पता है कि बुक्स में जो हमारे पास पेजेस होते हैं वो स्पेसिफिक ऑर्डर में होते हैं। पहले पेज नंबर 1 आता है, फिर पेज नंबर 2 आता है, फिर पेज नंबर 3 आता है, सो ऑन। लेट्स से मेरे पास एक बुक है 2000 पेजेस की और मुझे उसमें पेज नंबर 500 पे जाना है। तो मैं किस तरीके से करूंगी? क्या मैं एक एक करके सारे पेजेस खोल के देखूंगी? नहीं। हम क्या करते हैं, हम रफली मिडल से अपने पास बुक को खोलते हैं और देखते हैं कि हम किस पेज के ऊपर लैंड करें। हम उस बेसिस के ऊपर फिर डिसाइड करते हैं कि हम फर्स्ट हाफ ऑफ द बुक में जाना है या फिर सेकंड हाफ ऑफ द बुक में जाना है। लेट्स से मैं पेज नंबर 700 पे लाया करी हूँ, तो अब जो 700 से लेकर 2000 तक के जो पेजेस नंबर है उसमें तो 500 आ ही नहीं सकता। तो हमें उस चीज को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास 500 जो है वो 700 से छोटा है, तो उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। हम लोग अब जो है अपने फर्स्ट हाफ में पेज जो हम लोगों को फाइंड करना है उसमें देखेंगे। हम लोग फिर से यही काम करेंगे, जो भी हमारे पास रिमेनिंग बुक होगी, यानी कि पेज नंबर 1 से लेकर 699 पेज तक हम लोग यही वाला काम करेंगे। फिर से हम दरमियान से खोलेंगे और देखेंगे कि हम कहाँ पे लैंड करें, जब तक कि हमारे पास रिक्वायर्ड पेज नंबर आ जाए। इसकी एक और एग्जांपल है डिक्शनरी। डिक्शनरी में हम लोग को वर्ड्स देखते हैं। वर्ड्स हमारे पास एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होता है। पहले ए आता है, फिर बी से वर्ड्स आते हैं, फिर सी से वर्ड आते हैं, सो ऑन। लेट्स से हम लोग को एक सर्च करना है वर्ड फ्लैग। तो वो किस तरीके से सर्च करेंगे? हम वही तरीका रेंडमली दरमियान से बुक को खोलेंगे और देखेंगे कि हम कौन से वर्ड पे, हम कौन से लेटर के ऊपर लैंड करें। लेट्स से मैं लैंड करती हूँ लेटर सी पे। अब सी जो है मेरे पास जो है एफ से छोटा है, यानी एफ से पहले आता है। तो मुझे अब ए से लेकर सी तक के तो किसी वर्ड को देखने की जरूरत ही नहीं है। इतने जितने भी पेजेस होंगे हम उसको इग्नोर कर देंगे और से आगे वाले जो सारे पेजेस हैं उसके ऊपर यही काम फिर से दोहराएंगे जब तक मैं एफ के पेजेस के ऊपर लैंड नहीं कर जाती और मैं वहां से फिर अपना वर्ड ढूंढ लेती हूँ। यही हमारे पास है बाइनरी सर्च। हम लोग बाइनरी सर्च में एग्जैक्टली यही चीज करते हैं। हम आए दिन इसे करते जाते हैं, मगर हमें बस पता नहीं। यही हमारे पास बाइनरी सर्च है। हम इसे बाइनरी सर्च ऐसे कह रहे होते हैं क्योंकि हम जो भी अपनी सर्च स्पेस है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर होते हैं और जिस एलिमेंट के ऊपर लैंड करते हैं उसके बेसिस पे हम लोग या तो लेफ्ट पे जाते हैं और राइट पे या फिर राइट पे जाते हैं और इस काम को हम बार बार करते हैं। चलो हम इसको कंप्यूटर साइंस के टर्म्स में देख लेते हैं। सही है। हम लोगों ने इससे पहले लीनियर सर्च को देखा है। लीनियर सर्च में हमारे पास क्या होता है, एक अरे दी हुई होती है। हमें उसमें कोई एलिमेंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले फर्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, फिर सेकंड एलिमेंट पे जाएंगे, फिर थर्ड एलिमेंट पे जाएंगे, फिर फोर्थ एलिमेंट पे जाएंगे, सो ऑन टिल द एंड ऑफ द अरे। हमारे पास इसमें वर्स्ट केस में n कंपैरिजन लगेंगे ही लगेंगे। तो इसकी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो O ऑफ n है। बाइनरी सर्च में हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन है लीनियर सर्च पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के सेंस में बेस्ड ऑन वन कंडीशन। हमारे पास डाटा स्पेसिफिक फॉर्मेट में होना चाहिए बाइनरी सर्च को अप्लाई करने के लिए, और वो फॉर्मेट कौन सा है, वो है कि हमारे पास डाटा सॉर्टेड हो, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो, चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो। हम दोनों केसेस में बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। सही है। अब ये वाली अरे देखो, इसमें हम बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो 6 है वो 3 से पहले आ रहा है। सही है, ये सॉर्टेड नहीं है तो इसके ऊपर बाइनरी सर्च नहीं लगेगी। मगर अगर मैं बस इनको सॉर्ट कर दूं, यानी कि 3 और 4 को पहले मूव कर दूं और 6 को बाद में मूव कर दूं, तो मेरे पास बाइनरी सर्च लग सकती है। और मेरे पास बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो लॉग ऑफ एन होती है। अगर आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है कि लॉग ऑफ एन से कितनी बेहतर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। सही है। ये किस तरीके से आती है हम ये आगे जाकर इसे देखेंगे। चलो अब हम इसको कंप्यूटर साइंस की टर्म में देख लेते हैं। मुझे ये टारगेट एलिमेंट 6 दिया हुआ है जो मुझे इस अरे में फाइंड करना है, तो हम वो किस तरीके से करेंगे। हम बुक के केस में क्या कर रहे थे, हम बुक को रफली दरमियान से खोल रहे थे और उस पे बेसिस पे डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग को लेफ्ट साइड ऑफ द बुक में जाना है या फिर राइट साइड ऑफ द बुक में जाना है। इसमें भी हम यही करेंगे। हम मिड का दरमियान ले लेंगे जो कि हमारे पास है यहाँ पे थर्ड एलिमेंट। सही है। और उससे हम अपने टारगेट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। हम क्या क्या कंपेरिजन करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या टारगेट एलिमेंट मेरे पास जो मिड एलिमेंट है उसके इक्वल है। इस केस में क्या इक्वल है, नहीं हमारे पास इक्वल नहीं है। अगर हमारे पास इक्वल होगा तो हम इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे जो भी हमारे पास मिड का होगा। अगर हमारे पास इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे क्या मेरे पास टारगेट एलिमेंट मिड एलिमेंट से बड़ा है। अगर हमारे पास बड़ा होगा तो हमारे पास उससे पहले जितने एलिमेंट आ रहे हैं उनसे भी बड़ा होगा, क्योंकि मेरे पास सॉर्टेड अरे है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड अरे है। तो इन सबसे भी बड़ा होगा, तो इन सबसे कंपेयर करने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास अगर मिड से बड़ा है तो इनसे भी बड़ा होगा। तो मुझे ये वाली सारी अरे को डिस्कार्ड करना होगा और मैं फिर ये जो मेरे पास राइट साइड ऑफ द अरे है, सेकंड हाफ ऑफ द अरे, मैं इसमें फाइंड करूंगी अपना टारगेट। लेट्स से हमारे पास टारगेट एलिमेंट जो है वो छोटा है मिड से। उस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास वो मिड से छोटा है तो मिड के बाद जितने सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं उससे भी छोटा ही होगा, तो उनसे कंपेयर करने की जरूरत है नहीं। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, हम जो
लेफ्ट साइड ऑफ द अरे यानी फर्स्ट हाफ ऑफ द अरे उसमें सर्च करेंगे। और ये काम हमने रेपिटेडली करना है। हम लोगों ने फिर ये जो हमारे पास नई अरे आ जाएगी, हमने इसका मिड फाइंड करना है, इसमें वही कंपैरिजन लगानी है टारगेट के मिड के साथ, और ये काम उन्होंने रेपिटेडली करना है जब तक कि हमारे पास या तो टारगेट एलिमेंट फाइंड नहीं हो जाता या फिर जो हमारे पास ब्रेकिंग कंडीशन है वो ट्रू नहीं होती। जो ब्रेकिंग कंडीशन है वो मैं आगे जाके बताऊंगी। ब्रेकिंग कंडीशन सिंपली ये होगी कि हमारे पास स्टार्ट जो है वो एंड से बड़ा हो। जो उन्होंने सारा भी एल्गोरिथम देखा है, हम देखते हैं कि वो अरे पे किस तरीके से लगेगा। सही है, सबसे पहले हम लोगों को दो पॉइंटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे, एक स्टार्ट का पॉइंटर, एक एंड का पॉइंटर। सही है, वो क्यों करने पड़ेंगे वो आप आगे जाकर देखते हैं। तो हमारे पास जब भी अरे शुरू में दी होगी तो हमारे पास स्टार्ट जो होगा वो उसका 0th एलिमेंट होगा, और जो एंड होगा वो साइज ऑफ द अरे -1 यानी कि n-1 होगा। सही है, तो हम लोगों ने वो डिफाइन कर दिया। सेकंड केस क्या करना है, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग मिड फाइंड कर रहे थे, और मिड फाइंड करके उनसे टारगेट से कंपेयर करते थे। अब मिड किस तरीके से फाइंड करेंगे, हमारे पास स्टार्ट और एंड दिया हुआ है तो उससे मिड किस तरीके आ जाएगा, एवरेज वाले फॉर्मूले से। इस तरीके से स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास मिड आ जाएगा। मैंने मिड भी डिफाइन कर लिया। ये अच्छा, ये सारे के सारे जो मैंने डिफाइन किए ये हमारे पास अरे के एलिमेंट्स नहीं है, इसके इंडेक्सेस है। सही है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने कंपैरिजन करने स्टार्ट करने हैं। सही है, सबसे पहले हम क्या कंपैरिजन करेंगे कि ये जो भी टारगेट एलिमेंट है हमारे पास, ये हमारे पास क्या मिड एलिमेंट के इक्वल है। अगर मेरे पास इक्वल होता तो हम क्या करते, हम रिटर्न कर देते मिड। दूसरा केस क्या है, हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारे पास ये जो टारगेट एलिमेंट है ये मेरे पास मिड से छोटा है। अगर ये मिड से छोटा है, इक्वल नहीं है, ये मिड से छोटा है, तो उस केस में क्या होगा कि ये सारे के सारे जो भी एलिमेंट अरे के राइट साइड में एग्जिस्ट करते हैं यानी सेकंड हाफ में एग्जिस्ट करते हैं, इससे भी छोटा होगा क्योंकि अरे सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग फर्स्ट हाफ में मूव कर जाएंगे। तीसरा केस हमारे पास ये होगा कि जो हमारे पास टारगेट एलिमेंट है वो बड़ा होगा, बड़ा है मिड से, तो उस केस में क्या होगा, हम लोग को उससे पहले किसी भी एलिमेंट को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये हमारे पास टारगेट एलिमेंट मिड से बड़ा है तो उससे पहले जितने भी सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं उससे भी बड़ा है। तो इस वजह से हम लोग फिर सेकेंड हाफ ऑफ द अरे में देखेंगे। सही है, जैसे कि ये वाला केस है, इस केस में मेरे पास 6 जो है वो 3 से बड़ा है, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में 3 से पहले तो कभी आ ही नहीं सकता, तो मुझे इस साइड ऑफ द अरे को देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं सेकंड हाफ ऑफ द अरे में देखूंगी। अब मैं सेकंड हाफ किस तरीके से डिफाइन करूंगी, फर्स्ट हाफ किस तरीके से डिफाइन करूंगी वो देख लेते हैं। सही है, अब देखो मैं यहाँ पे मिड पे खड़ी हूँ और मेरे पास जो फर्स्ट हाफ ऑफ द अरे है वो मिड से लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है, और जो सेकंड हाफ ऑफ द अरे है वो मिड के राइट साइड वाला हिस्सा है। तो मैं क्या ये कह सकती हूँ कि मिड का जो फर्स्ट हाफ ऑफ द अरे है वो फर्स्ट स्टार्ट से मिड -1 तक है। सही, और हम लोग इसी तरीके से ये कह सकते हैं जो सेकंड हाफ ऑफ द अरे है वो मेरे पास मिड +1 से स्टार्ट हो रही है और एंड तक जा रही है। सही है, तो ये मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर दिया कि मेरे पास जो फर्स्ट हाफ ऑफ द अरे है वो स्टार्ट से लेकर मिड -1 तक है, और सेकेंड हाफ ऑफ द अरे है वो मिड +1 से लेकर एंड तक। किस तरीके से, मेरे पास ये मिड है, मैं इस मिड को ऑलरेडी चेक कर चुकी हूँ। अब मुझे फर्स्ट हाफ में जाना है, मुझे तो मिड को देखने की जरूरत नहीं है, मिड के बाद आने वाले सारे एलिमेंट देखने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये करूंगी, मेरे पास मिड से पहले जो एलिमेंट आ रहा है उसको मैं अपना एंड बना लूंगी, और मेरे पास ये फर्स्ट हाफ ऑफ द अरे में मैं आ जाऊंगी। सही है, इसी तरीके से अगर मुझे सेकेंड हाफ ऑफ द अरे में जाना होगा तो मैं एंड को सेम रखूंगी। सही है, और जो मेरे पास मिड के फौरन बाद वाला एलिमेंट होगा वो मैं अरे का स्टार्ट बना लूंगी। यानी कि अगर मैं फर्स्ट हाफ में जाना है तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर एक बाउंड्री ड्रॉ कर दूंगी। सही है, वो किस तरीके से करूंगी कि मैं एंड को यहाँ पर ले आऊंगी। एंड को यहाँ पे लाने का क्या मतलब है कि एंड को अपडेट कर दूंगी मैं मिड -1 से। अगर मुझे सेकंड हाफ ऑफ द अरे में जाना है तो मैं यहाँ पे बाउंड्री डिफाइन कर दूंगी, और ये यहाँ इसको मैं स्टार्ट मार्क कर दूंगी। अब मेरे नए स्टार्ट से तुम लोग अब एंड तक जाओ। मैंने ये लिख भी दिया कि मेरे पास जो फर्स्ट हाफ होता है वो स्टार्ट उसमें सेम रहता है, वो टिल मिड -1 होता है। मिड हम लोगों ने ये हमने अभी सारा डिस्कस किया पीछे, और सेकंड हाफ ऑफ द अरे होता है वो हमारे पास मिड +1 से लेकर एंड तक होता है। सही है, तो अगर मुझे फर्स्ट हाफ ऑफ द अरे में जाना होगा तो मुझे क्या अपडेट करना पड़ेगा, स्टार्ट देखो मेरे पास सेम रह रहा है, एंड चेंज हो रहा है। सही है, तो एंड को हम अपडेट कर देंगे, और सेकंड हाफ ऑफ द अरे में जाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंड मेरे पास इस केस में सेम रहता है, हम लोग को स्टार्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी है कि अगर मेरे पास टारगेट एलिमेंट मिड से छोटा होगा तो हम लोग एंड को चेंज करेंगे, उसको पीछे पकड़ के ले आएंगे। अगर मेरे पास टारगेट एलिमेंट बड़ा होगा तो हम स्टार्ट को चेंज कर देंगे, हम स्टार्ट को मिड से आगे ले आएंगे। हम या तो फर्स्ट हाफ में आ जाएंगे या फिर सेकंड हाफ में आ जाएंगे बेस्ड ऑन द कंडीशन, और हम लोगों को ये वाले काम फाइंडिंग मिड और ये वाले जो कंपैरिजन है ये दोबारा करने पड़ेंगे। कब तक, जब तक मेरे पास स्टार्ट जो है वो एंड से बड़ा नहीं हो जाता। उन्हें ये स्टेप 2 और 3 रिपीट करना है जब तक हमारे पास स्टार्ट एंड से बड़ा नहीं हो जाता। सही है, अगर बड़ा हो जाता है तो स्टार्ट एंड से बड़ा हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास जो भी मिड कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास गलत ही वैल्यू आएगी। हमारे पास हम एक
अजीब सी लूप में फंस जाएंगे। हम लोगों ने सारे के सारे एलिमेंट, जब हमारे पास स्टार्ट मिड के इक्वल हो जाएगा तो हम लोगों ने सारे के सारे एलिमेंट मिड के, उसके बाद हमारे पास ये कंपैरिजन भी हो गया। हम या तो फर्स्ट हाफ में मूव कर जाएंगे, हम सेकंड हाफ में मूव जाएंगे। अब हमारे पास स्टार्ट और एंड अपडेट हो गया और हम ये वाला काम फिर से करेंगे, फिर से मिड फाइंड करेंगे, फिर से ये वाले सारे के सारे कंपैरिजन करेंगे। और ये हम लोगों ने कब तक करना है? जब तक मेरे पास स्टार्ट एंड से छोटा या इसके इक्वल होता है, या फिर हमें दूसरी तरह में ये कह सकते हैं कि जब तक हमारे पास स्टार्ट एंड से बड़ा नहीं हो जाता तब तक हम ये काम करते रहेंगे। जब हमारे पास स्टार्ट मिड से बड़ा हो जाएगा तो हम लोगों ने सारी की सारी अरे को ट्राइवर्स कर लिया होता है उस वक्त तक बाइनरी सर्च के केस में, और हमें उसके बाद कोई और चीज देखने की जरूरत नहीं होती। अगर हम इस वाली कंडीशन पे नहीं रुकते तो हमारे पास कोई एंडिंग कंडीशन नहीं होगी और हमारे पास फिर हमेशा गलत ही वैल्यूज आएंगी जब भी हम लोग मिड फाइंड करेंगे। सही है, हम इसको ना इस अरे के ऊपर चला के देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट और एंड डिफाइन किया, ये वाला काम हो गया। हम लोगों ने मिड डिफाइन कर दिया, मिड हमारे पास थर्ड एलिमेंट आ गया। अब थर्ड एलिमेंट, हाँ हम लोग अब चलो इसको इस अरे के ऊपर चला के देख लेते हैं। हमने सबसे पहले स्टार्ट और एंड डिफाइन कर दिया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मिड फाइंड कर लिया। मिड पे हमारे पास क्या एलिमेंट पड़ा हुआ है? हमारे पास 3 पड़ा हुआ है। 3 इज लेस देन 6, यानी कि हमें इस साइड ऑफ द रे की फर्स्ट हाफ ऑफ द रे को देखने की जरूरत नहीं है, हम सेकेंड हाफ ऑफ द रे में मूव कर देंगे। उसका क्या तरीका होगा? हम लोगों को इसके स्टार्ट को अपडेट करना पड़ेगा। हमने ये वाला जो स्टार्ट है उसको पकड़कर यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा और उसके बाद हम देखेंगे। तो हम लोग ये कर देते हैं, हम उसके स्टार्ट को अपडेट कर देते हैं, यहाँ पे मूव कर लिया। वो किस तरीके से होगा? वही मिड +1 पर आ गया और हमारे पास स्टार्ट अपडेट हो गया। अब हमारा स्टार्ट अपडेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम ये फोर्थ स्टेप जो है ये वाली कंडीशन चेक करेंगे कि क्या हमारे पास स्टार्ट एंड से बड़ा हो गया। नहीं, हमारे पास स्टार्ट अभी भी एंड से छोटा है। हमारे पास जो थर्ड इंडेक्स है वो छोटा है फिफ्थ इंडेक्स से, तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, हम फिर से मिड फाइंड करेंगे और उसके मुताबिक मिड को अपडेट करेंगे। अब जो हमारे पास नया स्टार्ट और एंड आ गया है, अब हम उससे मिड फाइंड करेंगे। मिड फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये नया मिड आ जाएगा जो कि हमारे पास अब ये फोर्थ एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। सही है, अब हम लोग इससे कंपैरिजन करेंगे। क्या कंपैरिजन करेंगे कि क्या टारगेट एलिमेंट मेरे पास मिड एलिमेंट के इक्वल है? हाँ, इस केस में टारगेट एलिमेंट मिड एलिमेंट के इक्वल है, तो क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे मिड एलिमेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर लेट से मेरे पास यहाँ पे नहीं मिलता और मैं फिर से ये वाला लूप चलाती, फिर से मैं अपने स्टार्ट या एंड को अपडेट करती और हमारे पास ये वही वाली कंडीशन स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड ट्रू हो जाती, तो हम उसके बाद क्या कर देंगे कि हमारे पास अरे में एलिमेंट मौजूद नहीं है और हम रिटर्न कर देंगे -1। सही है, सूडो कोड देख लेते हैं। सूडो कोड हम लोगों ने तकरीबन देख ही लिया है सारा, हम बस उसको एक फंक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट डिफाइन कर दिया, स्टार्ट 0 है एंड हम लोगों ने बताया था कि वो लेंथ ऑफ अरे के -1 के इक्वल होता है। अब सबसे पहले हम लोगों ने एक वाइल लूप लगा दिया। वाइल में हम लोग वही कंडीशन चेक करेंगे, स्टार्ट हमारे पास लेस देन इक्वल है। हम लोगों ने पीछे ग्रेटर देन बोला था, ग्रेटर देन लगा दो या लेस देन इक्वल टू लगा दो, दोनों के दोनों एक ही बात है। सही है, हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले मिड फाइंड करना है। मिड का वही फॉर्मूला जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने चेक करना है कि क्या अरे का जो मिड एलिमेंट है वो टारगेट के इक्वल है। हाँ, अगर वो इक्वल होगा तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, मिड। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम ये वाले कंडीशन पे आ जाते हैं कि क्या मेरे पास अरे का मिड जो है वो मेरे पास टारगेट एलिमेंट से छोटा है। अगर वो छोटा होगा तो उससे पहले एग्जिस्ट करने वाले सारे के सारे एलिमेंट उससे छोटे ही होंगे, तो हमें क्या करना होगा, हमें अब अरे के सेकंड हाफ में सर्च करना है। तो हम क्या करते हैं, उस केस के लिए हम लोग स्टार्ट को अपडेट कर देते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास अरे का मिड उसके इक्वल नहीं है, अगर अरे का मिड उससे छोटा नहीं है तो उससे बड़ा ही होगा ना, तो इस केस में हमें क्या करना है कि हमारे पास टारगेट एलिमेंट मिड एलिमेंट से छोटा है, टारगेट एलिमेंट हमारे पास मिड एलिमेंट से छोटा है, तो हमारे अरे के सारे सेकंड हाफ वाले एलिमेंट से भी छोटा ही होगा, तो हम अब अरे को फर्स्ट हाफ में मूव कर देंगे। सही है, उसको -1 कर देंगे और ये वाला हम काम करते रहेंगे जब तक हमारे पास ये कंडीशन ट्रू रहती है। और जैसे ही हमारे पास लूप से बाहर निकलेंगे और हमारे पास अरे का एलिमेंट अरे में वो एलिमेंट नहीं मौजूद होगा तो हम रिटर्न कर देंगे -1। चलो अब इसका कोड कर लेते हैं। मैं कोड के लिए पाइथन यूज कर रही हूँ और गूगल कोलैब्स यूज कर रही हूँ। आपके पास जो भी पाइथन की आईडी हो आप उसके ऊपर कोड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको C++ या जावा में कोड चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख दो, मैं उसे भी कवर कर दूंगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक अरे ऑलरेडी डिफाइन की हुई है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी बाइनरी सर्च ऑन करनी है। जब हम लोग बाइनरी सर्च वाला फंक्शन लिखते हैं सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिफाइन बाइनरी सर्च, इसमें हमारे पास क्या जाएगा, सबसे पहले अरे जाएगी और क्या जाएगा, तो टारगेट एलिमेंट आएगा जो हम लोगों ने अरे में फाइंड करना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट डिफाइन कर देना है। स्टार्ट हमारे पास वेरी बिगनिंग में क्या होगा, वो 0 इंडेक्स होगा। एंड हमारे पास क्या होगा, एंड होगा हमारे पास लेंथ ऑफ अरे -1।
ये वाला जो मैं फंक्शन लिख रही हूँ उससे हमारे पास किसी भी अरे की लेंथ आ जाती है पाइथन में। ये हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक व्हाइल लूप चलानी है। उसमें क्या कंडीशन होगी कि जब तक हमारे पास स्टार्ट या तो एंड के इक्वल है या फिर एंड से लेस है तब तक हमारे पास ये काम है। हम लोगों ने क्या करना है इस लूप में, हम लोगों ने सबसे पहले मिड कैलकुलेट करना है। मिड किस तरीके से कैलकुलेट होगा, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने चेकिंग करना स्टार्ट करनी है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हमारे पास अगर अरे का जो मिड एलिमेंट है वो टारगेट के इक्वल है तो वो किस तरीके से रखेंगे, अरे का मिड इज इक्वल टू टारगेट। तो उस केस में क्या करना है, रिटर्न कर दो टारगेट और मिड को। ठीक है, हमारे पास यानी कि अरे अरे में टारगेट मौजूद है और मिड को रिटर्न कर दो। एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, अरे का मिड इज ग्रेटर देन टारगेट, ये वाली कौन सी कंडीशन है, जब हम फर्स्ट हाफ में हमारे पास टारगेट को लोकेट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास दरमियान में जो एलिमेंट है वो बड़ा है तो दरमियान के बाद वाले सारे एलिमेंट उससे बड़े होंगे तो हम फर्स्ट हाफ में अब जाकर देंगे। फर्स्ट हाफ में जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसके एंड को अपडेट करते हैं। स्टार्ट सेम रहता है, एंड को हम पीछे ले आते हैं। तो वो किस तरीके से करते हैं, एंड इज इक्वल टू मिड -1 एल्स। यहाँ पे हमें लगाने की जरूरत नहीं है और चेक, क्योंकि अगर हमारे पास वो इक्वल नहीं है, वो लेस नहीं है, वो ग्रेटर नहीं है तो वो लेस ही होगा। यानी कि हमारे पास जो अरे का मिड है वो टारगेट से कम है। तो उस केस में हमें क्या करने की जरूरत है, उस केस में हम लोग को स्टार्ट को अपडेट करने की जरूरत है। हम लोगों को अब सेकेंड हाफ में ढूंढ रहे हैं तो हम किस तरीके से करेंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड +1। सही हो गया, ये हम लोगों ने करते रहना है। और अगर हमारे पास लूप खत्म हो गई तो हम लोगों ने क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है -1। यानी कि लूप खत्म हो गई है, हमारे पास कोई भी हमें टारगेट नहीं मिला, हम लोग रिटर्न कर दें -1। चलो मैं करें ना ये स्पेसेस रिमूव कर दूं ताकि कोड सही लगे और एक कुछ स्पेसेस ऐड कर दूं। ठीक हो गया, चलो हम इसको चला के देखते हैं। इसको रन किया, अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रिंट एक स्टेटमेंट लिख देती हूँ ताकि हमारे पास बाइनरी सर्च का जो भी रिजल्ट हो वो हमारे पास आ जाए। बाइनरी सर्च हम लोग उसमें अरे पास कर देते हैं। चलो हम लोग पहले टारगेट पास करते हैं 36 मेरे पास अरे में मौजूद है और फर्स्ट इंडेक्स पे, तो इसे फर्स्ट रिटर्न 1 रिटर्न करना चाहिए, 1 ही रिटर्न किया। अब मैं इसे कहती हूँ कि तुम सर्च करो 136 मेरे पास अरे में मौजूद नहीं है, इसे -1 रिटर्न करना चाहिए। इसने रिटर्न किया -1। अब हम लोग सर्च करते हैं इसमें एलिमेंट नंबर 80 जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट, तो इससे हमारे पास अरे का लास्ट इंडेक्स जो है वो 7 है तो इसे 7 रिटर्न करना चाहिए। सही, 7 रिटर्न किया। हमने कोड भी देख लिया, अब हम इसके ऊपर एक ऑप्टिमाइजेशन देख लेते हैं। अच्छा, ये ऑप्टिमाइजेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह नहीं है, हम इसकी एक ऑप्टिमाइजेशन इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन देख रहे हैं। अच्छा, हम लोग मिड किस तरीके से फाइंड करते हैं, हम स्टार्ट और एंड को प्लस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से। हमारे पास ये केस हो सकता है कि मेरे पास स्टार्ट का जो इंडेक्स है वो भी बहुत बड़ा हो, एंड का जो इंडेक्स है वो भी बहुत बड़ा हो। दोनों के दोनों इंट मैक्स हो सकते हैं। बहुत मैंने बड़ी एरिया पे मैंने बाइनरी सर्च लगाई है और दोनों के दोनों मेरे पास इस कंडीशन में आ गए हैं कि मेरे पास वो एंड ऑफ द अरे में है और मेरे पास दोनों के दोनों इंट मैक्स है। तो उस केस में जब मैं उन दोनों को ऐड करूंगी तो मेरे पास ओवरफ्लो आ सकता है। मेरे पास 2 इंट मैक्स को मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास जो आंसर होगा वो इंट की कैपेसिटी में सेव ही नहीं हो पाएगा। तो इस केस में जब हम लोग मिड कैलकुलेट करेंगे मेरे पास मिड गलत कैलकुलेट होगा। सही है, मेरे पास कोई स्टार्ट और एंड से बहुत ही पहले वाला कोई नंबर आ रहा होगा। सही है, विच इज नॉट राइट। तो उस केस को हम ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, हम एक ऑप्टिमाइजेशन लगाते हैं। हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अपडेट करते हैं। वो किस तरीके से, हम लोग ये नया फॉर्मूला लगाते हैं। सही है, इसमें हम क्या करें, हम स्टार्ट में प्लस करें एंड माइनस स्टार डिवाइडेड बाय 2 को। सही है, अब इसमें मेरे पास आपको होगा यहाँ पे भी तो एडिशन ही हो रही है इंट मैक्स में, मगर देखो मेरे पास एक पहले सब्ट्रैक्शन हो रही है। जब मैं इंट मैक्स को इंट मैक्स से माइनस करूंगी तो मेरे पास एक छोटा नंबर आ जाएगा। जब एक छोटे नंबर को मैं एक बड़े नंबर पे मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास
ओवरफ्लो नहीं होगा और इससे मेरे पास इंश्योर हो जाएगा मेरे पास जो मिड कैलकुलेट हो रहा है वो ठीक है। और ये फार्मूला असल में इसी फार्मूले से ड्राइव हुआ है। चलो हम देख लेते हैं किस तरीके से हुआ है। मेरे पास मिड का पहला फार्मूला ये था। क्या मैं इससे इस तरीके से कर सकती हूँ कि मैं एक स्टार्ट को ऐड कर दूं, एक स्टार्ट को माइनस कर दूं। इससे मैंने ये देखो ये दोनों जीरो हो जाएंगे तो हमारे पास इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। उसके बाद क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि टू स्टार्ट इन दोनों को ऐड कर दिया और मैंने यहाँ पे इन दोनों को इस तरीके से जोड़ दिया। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। मैंने किस तरीके से किया, मैंने सिर्फ ब्रैकेट्स खोल दिए। सही है। उसके बाद टू से डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। यही वो मिड का अपडेटेड फार्मूला है जो हम यूज करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगले लेक्चर में इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और अपनी मुश्किलों को आसान फरमाए और ला इलाहा गज़ा की मदद फरमाए। आमीन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।